रोने वाले मेरे पास आते हैं तो मैं कहाँ रो, कब रो, मेरा रोना खत्म हो गया। ज्यादा टोको नहीं, अपने बच्चे पे विश्वास करो, वो जो करेगा अच्छा करेगा, अल्टीमेटली अच्छा करेगा। पुनरुत्थान विद्यापीठ भारत की शिक्षा के प्रश्न को ओन करना चाहता है, ये उसकी एक विशेषता है। ऐसे सब रिवाज बदलने होंगे जिसमें हमने बेटे की चाहत में बेटी को पीछे रखा है। शादी या किसी गांव स्तर के समारोह जैसे अवसर पर वे शराब का उपयोग नहीं करेंगे। अपना भी अपना गाँव में सफा करके सब करना है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए कलारी जरूरी नहीं है, लेकिन ये लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। बाल विवाह, विधवा विवाह पर हम काफी जोर से विधवा विवाह करा। हर एक घर से एक एक मुट्ठा चावल निकल जाते तो गांव में कोई गरीब ही नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग आएं और ऐसा कुछ करें। ये काम अकेले नहीं हो सकता। मेरे ससुर ने मेरे योग के प्रति लगाव का सम्मान किया और मुझे योग करने की इजाजत मिली। उसके बाद से मुझे चुप चुप कर योग नहीं करना पड़ा। पर्शियन टेक्सटाइल है वो। भारत की 12 महान महिलाओं की खोज इस बार हमें ले आई है मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में। यहाँ शहर के नजदीक ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सनावादिया। पहाड़ी के दामन में बसा ये शांत गांव मशहूर है एक ऐसे अनोखे घर के लिए जो कि सस्टेनेबल लिविंग का एक जीता जागता संग्रहालय है। इस घर में रहती हैं समाज सेविका और पर्यावरणविद जनक पलटा मैकेलिगन। जनक पलटा को पर्यावरण बचाने और आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देश विदेश में अनेक सम्मानों से नवाजा जा चुका है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। 22 साल से दीदी के साथ में हूँ मैं, और दीदी के साथ रह के हमने बहुत सारा काम सीखा है। सोलर कुकर का काम, पहले तो हमने खाना बनाना, कैसे क्या बनाना, सेटिंग कैसे करना, फिर बहुत सारे गाँव में जाके मैंने ट्रेनिंग भी दी है बहुत सारी लड़कियों को। जो कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ एक प्रोफेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, उनका कोई व्यवसाय या कोई एक नौकरी नहीं है। ये लोग जो भी काम करते हैं वो समाज में एक बदलाव लाने के लिए करते हैं। और साथ में जो सबसे बड़ी बात जिसने मुझे प्रभावित किया, जिसकी वजह से मैं आज तक जनक दीदी से जुड़ा हुआ हूँ, वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीती हैं। वो किसी भी तरीके से ऐसा कोई भार इस धरती पे नहीं डालती जिससे कि कचरा हो या नुकसान हो। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर कायनात काजी और भारत की 12 महान महिलाओं की खोज हमें लेकर आई है मध्य प्रदेश के ज़िला इंदौर के एक छोटे से गांव सनावदिया में। यहाँ मैं आज आपको रूबरू कराने वाली हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिसने आदिवासी समाज की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, साथ ही उन्होंने पर्यावरण के लिए काम किया है। मैं बात कर रही हूँ पद्मश्री जनक पलटा मैकेलिगन की। कैसी रही उनकी जीवन की ये यात्रा, उन्हीं से जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनक दीदी हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। दीदी, आप जब इंदौर आई तब बर्ली इंस्टीट्यूट केवल एक विचार था, उसको मूर्त रूप देने का इतना बड़ा काम आपने किया, कैसे किया ये सब? 1985 में मैं चंडीगढ़ से इंदौर बुलाई गई वहाँ पायनियर के रूप में कि मुझे एक आदिवासी लड़कियों के लिए बर्ली ग्रामीण महिला विकास संस्थान की स्थापना करने के लिए बुलाया। शुरू करना था, ज़मीन से शुरू किया, कुछ भी नहीं था मेरे पास। लेकिन सबसे पहला काम था कि आदिवासी औरतों को जाके मिलना, तो मैं झाबुआ जिले से शुरू किया। वहाँ गई जब, तो जैसे ही मैं गांव में गई तो उन दिनों में ऐसा पता चला कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को पानी का एक कीड़ा उनके घुटने में से निकल रहा है, पैर में से निकल रहा है, 1 मीटर लंबा धागा जैसा, नारू कहते हैं उसको, गिनीवर्म। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं इनको वहाँ लाऊं, पहले इनके घर की समस्या दूर करूं।
तो मैंने और इनके साथ मेरे को जाने और एक तो उसके कारण मुझे जाने आने का मौका मिला। और 302 गांव में नारू की बीमारी थी और मैंने 302 रात एक साल में सन 86-87 के अंदर मैंने वहाँ उनके साथ वहीं गुजारी। और वहाँ से उनके साथ रहते एक तो उनके हालात का पता चला, उन्होंने ये समझ लिया कि नारू का पानी साफ कैसे पीना है। जो मैंने उनको ट्रेनिंग दी वो ट्रेनिंग उन्होंने पूरी काम में ले ली और उन्होंने नारू मुक्त कर लिया। झाबुआ के 302 गांव में से उन लोगों ने बात समझने के बाद प्रैक्टिस करके नारू मुक्त कर लिया। और उसका जो मुझे मेरे बारे में जानकारी पहुंची और मुझे वहाँ पहले अर्थ समिट 1992 में पहला पर्यावरण का भू सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील में 1992 में। तो मुझे मेरी संस्था के लिए UNEP जो संस्था है, जो विश्व की सबसे बड़ी UN की एनवायरनमेंट प्रोग्राम की संस्था, उन्होंने ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर देने के लिए बुलाया और उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया। तो मैं वहाँ लगभग 2 सप्ताह वो सम्मेलन में रही। सम्मान तो मिला, लेकिन मैंने जब पूरे विश्व की पर्यावरण की जो सारे चैलेंजेस थे कि विश्व कितने बड़े संकट में है पर्यावरण के, तो मुझे जाके क्या करना है और मुझे कैसा जीवन गुजारना है और मेरे को लोगों को क्या सिखाना है जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ। दीदी, आप जब इंदौर आई तो आपने झाबुआ में आदिवासी महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए। किस प्रकार किए वो सारे काम? पृथ्वी सम्मेलन में मेरा जब पर्यावरण के संकट की बात हुई और ये हुई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब होगी दुनिया में, एजेंडा 21 था कि महिलाएं जब सारी उठ खड़ी होंगी और लोग मिलकर इस पर काम करेंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब होगी जब हम पर्यावरण को बचाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस ध्यान में रखते हुए करेंगे कि वो आगे वाले पीढ़ियों के लिए बचे रहें। तो मुझे ये लगा कि ये डेफिनेशन ठीक है, लेकिन अभी जो पूरे भारत की स्थिति है, क्या हमारे पास ये संसाधन आज हैं? इतना पानी है, इतनी ऑक्सीजन है, इतने पेड़ हैं, इतना पानी है, इतनी जमीन सॉइल में इतनी जान है कि वो बचा लेंगे, जो आगे वाली पीढ़ियों को दे पाएंगे। तो ये क्लियर था कि बहुत गंभीर स्थिति थी, हमारे पास ना उतना पानी था। तो मैंने वहाँ से आने के बाद 2 संकल्प लेके आई। एक तो मैं ये संकल्प लेके आई कि मेरे जीवन में मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो पर्यावरण के हित में नहीं होगा। हम इंसान को ऐसे कर्म करने हैं, इनमें से किसी को हम हानि नहीं पहुंचाएं और इनको कैसे बचाना है, इनका संरक्षक बने, इनके भक्षक नहीं बने। इनका उपयोग करना है लेकिन उपभोग नहीं करना। तो उस बात को लेके मैं आगे चली और यही मेरी जो अपने जीवन का संकल्प, तो हमने बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान में 500 गांवों की 6000 ऐसी लड़कियां जो निरक्षर थी, जिनके गांव में सड़क नहीं थी, जिनको कोई बाहर एक्सपोजर नहीं था, उनको लाते थे, 6 महीने यहाँ रखते थे और उनको होलिस्टिक ट्रेनिंग देते थे। साक्षरता जब पढ़ाई उनको, तो ब से बैल, ब से क्या बनाना बैल, तो उनके पर्यावरण के सारे शब्द और महिला शक्ति के एकता के शब्द, ए से एकता होगी। साक्षरता, स्वास्थ्य, अपने पर्यावरण। उसके बाद ऐसा वो जहाँ वो संस्था बनाई उसका कैंपस ऐसा विकास किया कि अपना उगा के खाना है, जैविक खाना है, जमीन में कोई भी चीज़ केमिकल नहीं डालने। दूसरा ये था कि कचरा नहीं करना, ज़ीरो वेस्ट कैंपस। और उसको ज़मीन पे करीब 900 पेड़ छोड़े। जब मैंने 26 साल के बाद छोड़ा, मैंने और मेरे पति ने पहला सेंट्रल इंडिया का सोलर किचन बनाया। वहाँ सब कुछ अब सोलर से चलता है, तभी से 100-150 लोगों का खाना सोलर किचन से, नहाने को गर्म पानी, ऊर्जा, सारी बिजली, सब कुछ वहाँ जो है वो उससे चलता है। बाजार बहुत कम चीज़ें लानी पड़ती हैं
और वेस्ट कभी वेस्ट दिया नहीं किसी को। तो इस तरह से एक ऐसा जीवन बनाया, ऐसे पाठ्यक्रम बनाए। पहले हम खुद ऐसा जीवन जी रहे थे कि हमको बाजार की चीज़ें ना यूज़ करनी पड़े। हमारे टेस्ट, हमारी हैबिट्स, हमारा व्यवहार, हमारी जीवन शैली पहले खुद की ऐसी होना, तो वो हमने किया। और वो कैंपस विश्व में इस बात के लिए मशहूर हो गया कि वो सस्टेनेबल कैंपस है। बर्ली इंस्टीट्यूट से रिटायर होने के बाद आपने सस्टेनेबिलिटी पर अपने कार्य जारी रखे और आपने हजारों लोगों को ट्रेनिंग दी। ये यात्रा कैसे रही? हमें ये लगता है कि जो भारत है, भारत गांव में है, शहर इंडिया है, और गांव में हर लड़की को जब बर्ली संस्थान में हम ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट देते थे, नेशनल ओपन स्कूल का एक्रेडिटेड सर्टिफिकेट उनको मिलता था, उनको जातिवार ये संदेश देते थे, आपने जो सीखा है वो जाके प्रैक्टिस करना है, जीना है उस जीवन को। तो हम दोनों ने सोचा अब हमारा टाइम आया है, हम रिटायर होके एक घर बनाते हैं गांव में और हम ये सब करेंगे जो लड़कियों को कहते थे कि अपना जीवन कैसे जीना है, सेल्फ सस्टेनेबल, परिवार का जीवन कैसे जीना है और समुदाय का। तो सबसे पहले हमने ये गांव और ये पहाड़ी इसलिए चुनी कि यहाँ पर 50 आदिवासी परिवार रहते हैं और ये थोड़ा पहाड़ी और ये पर्यावरण के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये एक पहाड़ी भी नहीं, छोटी सी टेकरी है, इसको टेकरी कहते हैं यहाँ की भाषा में। तो ये उजड़ी हुई थी, यहाँ कुछ नहीं था। तो इस बीच में एक दिन एक औरत ने कहा कि हमारे यहाँ तो अंधेरा है, जल्दी 6 बजते हैं तो 6 बजे अंधेरा हो जाता है, और बिजली गवर्नमेंट की थी, एक एक बत्ती का कनेक्शन, पर ज़्यादातर बिजली नहीं आती थी। जब वो घर जाते तो बिजली भी नहीं आती थी ज़्यादातर। तो अंधेरे में उनको टॉयलेट नहीं थे या बाहर जाना, अभी भी बाहर जाना पड़ता ही है उनको। तो वो उन्होंने कहा जानवर से भी खतरा है और आदमी से भी खतरा है, ये सारे आदिवासी हैं। तो जिमी ने और मैंने सोचा कि सबसे पहले ये काम किया जाए कि इनको बिजली दी जाए। तो हमने एक सोलर और विंड पावर, यहाँ एक दिल्ली कॉलेज है, उनका कोई प्रोजेक्ट था, वो समाज सेवा के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, तो उन्होंने इसके सामान वगैरह खरीद के, तो जिमी ने कहा मैं बनाऊंगा ये सोलर और विंड पावर स्टेशन, और उसको बनाया, उन्होंने लगाया, सब चीज़ अपने हाथ से खंभे बनाए, चलाया। उसके बाद ये घर कंप्लीट किया। इस घर को मैंने जो इसका काम मैं करती थी उसका नाम दे दिया जिमी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ऐसा ट्रस्ट था जिसकी मैं मेंबर थी, और पैसा वैसा नहीं था, इसका किसी से पैसा नहीं लेती मैंने। वो काम, इसका कहीं बोर्ड नहीं है, कोई बाहर कुछ नहीं है, लेकिन ये दरवाज़ा खोल दिया और यहाँ पर देखने के लिए अभी 13 प्रकार के सोलर कुकर हैं, सोलर किचन है, सोलर विंड पावर है, खाने के लिए दालें, सब्जियां, अनाज और ड्राई करके और साल भर के लिए खाने की सेल्फ सस्टेनेबिलिटी फूड प्रोसेसिंग भी करते हैं, जो भी खाना पीना है। आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही थी, इसमें सोलर एनर्जी कैसे आई? सोलर एनर्जी की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बात तो ये थी कि जब मैं गांव में काम कर रही थी तो मैंने देखा कि जंगल कट चुके थे और महिलाओं के साथ पेड़ लगाने की बात भी शुरू हुई कि पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन्होंने पेड़ बहुत सारे लगाने शुरू किए, लेकिन उनको खाना बनाने के लिए अब लकड़ी भी नहीं मिलती थी। पुराने पेड़ इतने कट चुके थे और फिर खाना केवल गांव में लकड़ी पे बनता था। और धुएं में जब मैंने खाना बनते देखा उनका, मैं तो चंडीगढ़ से आई थी, चंडीगढ़ में चूल्हा नहीं जलता देखा था, और मैंने फिर धुआं और महिलाओं की जो हालत। तो इस बीच में हमें एक दीपक गढ़िया नाम के एक सोलर इंजीनियर हैं इंडिया के, उन्होंने संपर्क किया कि हमारे पास एक योजना है। हमारा सोलर किचन बन चुका था, उसको देखकर लड़कियां कहती थी जीजा जी, जिमी मगिलिगन मेरे हस्बैंड को जीजा जी कहती थी लड़कियां मुझे, जीजा जी हमारे गांव में सोलर कुकर कैसे जाएगा। तो इस बीच में किसी महिला ने बताया, ऑस्ट्रिया में एक एंजेलिका नाम की महिला थी, टीचर साल्जबर्ग में, उसकी मदर ने कहीं खबर पड़ी थी कि भारत में धुएं में महिलाएं खाना बनाती हैं,
तो सोलर कुकर का वहाँ ये छोटे सोलर कुकर परिवार के लिए बन चुके थे। वो बड़ी डिशेस की बात नहीं थी, हर परिवार के लिए डोमेस्टिक सोलर कुकर पैराबोलिक। तो उसने कहा उसने वसीयत में लिखा कि जब मैं मरूं मेरे फ्यूनरल में लोग फूल नहीं लाए, वो सब पैसे अपने उसकी बजाय वो पैसे इकट्ठे करके डोनेशन ऐसी महिलाओं को भेज दें इंडिया में जिनको जीवन में धुएं से मुक्ति मिल जाए और उनको धुआं नहीं लेना पड़े और सोलर कुकिंग कर सकें और पर्यावरण बच सके। ये दो बातें थी। तो हमें ऑफर आई और वो कुकर कहीं मिल नहीं रहे थे, तो हमने कहा हम कुकर, उन्होंने कहा कि दे देना। मैंने कहा नहीं, मैं फ्री में नहीं दूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बॉक्स कुकर दिए थे फ्री, लोगों को यूज़ करने नहीं आए थे और लोगों ने पड़े रहे और उन्होंने खरीदा जिनके पास पैसे थे, उन्होंने 200 रुपये में खरीदा और जो गरीब थे उन तक पहुंचा ही नहीं, और जिनके पास पहुंचा उसको पता नहीं यूज़ कैसे करना है। फिर ये पैराबोलिक कुकर जो थे ये इंडिया में कहीं बनते नहीं थे, तो जिमी ने कहा मैं सीख लूँगा बनाना उसकी टेक्नोलॉजी। तो हमें कहा गया कि ये कुकर आप बांट देना। मैंने कहा बांटेंगे नहीं, उनको पहले कुकर पे हमारी सोलर कुकिंग करके दिखाना होगी, ट्रेनिंग होगी, फिर वो 10% पैसे देंगे उनके माँ बाप ताकि उसको वैल्यू करेंगे। फिर ये तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए दिए थे, पर वो महिलाएं इतनी स्मार्ट निकली कि उन्होंने, किसी ने चाय बना के सोलर का चाय की दुकान खोल ली, उससे किसी ने नमकीन बनाने शुरू किए। एक स्वयं सहायता समूह, उसको देख के बहुत सारे स्वयं सहायता समूह हमारे पास आए। एक सिरडी नाम की संस्था बैतूल एरिया में, तो 18 महिलाओं ने ग्रुप बनाए। राष्ट्रीय विभाग था एक, नेशनल गवर्नमेंट का महिला विभाग का, उनकी राष्ट्रीय महिला कोष, उसके माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ट्रेनिंग लेके गई। इकट्ठे होकर महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और उन्होंने इतनी चीज़ें बनानी शुरू की कि मजदूरी छोड़ दी और अपने अपने घर में अपना खाना बन गया। मिलके एक जगह कुकर रखे, नमकीन बनाए, चिवड़ा बनाया। अभी उनकी एक यात्रा चलती थी, उसमें यात्रा में लाख लाख लोगों के लिए उन्होंने नमकीन बना के बेच के उन्होंने बोला हम मजदूरी से छूट गए। आप हमारे देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? सब भारतवर्ष की सब बहनों, बच्चों, बेटियों, मैं आपको सिर्फ अपने जीवन से जो मैंने सीखा है वो यही बताना चाहती हूँ कि मैं आज इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरी माँ मेरी पहली गुरु थी और मेरी माँ ने मुझे सब अधिकार दिए और कर्तव्य करने भी सिखाए। और हम सब महिलाओं को ऐसे सब रिवाज बदलने होंगे जिसमें हमने बेटे की चाहत में बेटी को पीछे रखा है। तो भारत माता की जय और भारत की हर माता की जय, ये हमें सबको जय करके दिखानी है। दीदी, आपने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला, हमसे बात की, इसके लिए मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही लगातार कार्यरत रहें और इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान देती रहें। ये थी हमारे साथ जनक पलटा मैगिलिगन, जो इस दुनिया को खूबसूरत बनाने का कार्य कर रही हैं। पिछले 36 सालों से सस्टेनेबल लिविंग की न केवल पैरवी कर रही हैं बल्कि देश और दुनिया में जानी जाती हैं। मैं डॉक्टर कायनात काजी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से ऐसे सच्चे योद्धाओं को सलाम करती हूँ। नमस्कार।